मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति पर समानांतर पट की संधारित्र। ये बोर्ड में बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। उससे पहले एक बात और कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई दो संधारित्र है, ए और बी दो संधारित्र है, इसके बीच में एक अलग संधारित्र रख दिया जाए। तो हम लोग वही किए, ए और बी दो संधारित्र समानांतर, उसके बीच में एक तीसरा संधारित्र रख दिया, या कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम रख दिया गया। परावैद्युतांक माध्यम ही बोला है कि आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित हो। तो ए और बी दो संधारित्र, उसके बीच में एक टी मोटाई का क्या रख दिया, परावैद्युतांक माध्यम। तो सबसे पहले हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, ए और बी दो समानांतर प्लेट संधारित्र है। ए और बी दो समानांतर प्लेट संधारित्र है, इसके मध्य में टी मोटाई का एक परावैद्युतांक माध्यम रख दिया गया। जब ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो परावैद्युतांक माध्यम के बाह्य पक्ष पर माइनस आवेश और दूरवर्ती पर प्लस क्यू आवेश, जिसके कारण बी के निकटवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इससे संपूर्ण धन आवेश कहां चल देता है, पृथ्वी में चला जाता है। इतना हम थ्योरी में लिखेंगे। अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालें। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, हम लोग पृष्ठ घनत्व किससे नापते हैं, सिग्मा से। और पृष्ठ घनत्व का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, घनत्व बराबर क्या पढ़े, आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा हो तो आवेश बटे क्या होगा, क्षेत्रफल। अब आवेश क्या है, आवेश को हम लोग क्या मानते हैं, क्यू, और क्षेत्रफल क्या है, ए। इसको छोड़ देते हैं। किसके लिए ये है, प्लस आवेश है तो प्लस के लिए ए पर प्लेट पर, और बी पर रहेगा तो माइनस पर। अब वायु परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। नेक्स्ट आगे, वायु परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो कंडीशन होगा, इस पर विशेष ध्यान देंगे। वायु परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता बराबर हम क्या जानते हैं, पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, जब हम लोग कौन सा हल कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला निकालते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अब हम लोग पहले इसका यूज नहीं कर रहे, परावैद्युतांक जो माध्यम रखा हुआ है उसका यूज नहीं कर रहे। मान ले रहे हैं हम लोग कौन सा संधारित्र है, ए और बी है, जो वायु में स्थित है। जब परावैद्युतांक माध्यम के ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। कब, वायु परत पर के की वैल्यू ही नहीं, ये जो परावैद्युतांक माध्यम है वो शुरू कंडीशन पे नहीं है, हम एज्यूम कर लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए, यहां बस रख दिए, तो ये सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन 0। इसको जमा के लिखे तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब वायु परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तो कोई डाउट, के इसलिए नहीं लिए क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम की अनुपस्थिति में उसे हल किया। आप लेंगे परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में। यदि परावैद्युतांक माध्यम के अंदर, परावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या होगा ये बताइए। पहले क्या था, परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित नहीं था, उसके बाद क्या है, परावैद्युतांक माध्यम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम लोग मान लेते हैं E। परावैद्युतांक माध्यम हो गया तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही, लेकिन क्या आ जाएगा, K। ये हो गया समीकरण 2, क्योंकि ये परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति पर। दो कंडीशन हुआ, एक वायु पर जब परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित नहीं था, दूसरा कंडीशन हुआ जब परावैद्युतांक माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। डिपेंड केवल ये करेगा कि ये डिस्टेंस, जब इन दोनों को लेंगे तो डिस्टेंस की बात होगी, और ये भी इसका डिस्टेंस। अभी तक नहीं आया डिस्टेंस, अब हम लोग जब टोटल निकालेंगे तब डिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहले अब निकालते हैं ए व बी के बीच विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, बल गुणित दूरी, और बल को यहां पर हम क्या निकालेंगे, बल ए और बी के बीच विभवांतर।
विभवांतर का सूत्र क्या पढ़े, बल गुणित दूरी। तो बल की मात्रा यहाँ बस क्या होगी, तीव्रता से होगी और गुणित क्या होगा, दूरी। अब दो प्रकार का है। पहला कंडीशन देखो, जब परावैद्युता माध्यम उपस्थित ना हो, पहला कंडीशन में हम इसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ेंगे तो परावैद्युता माध्यम की उपस्थिति ना हो, तब के लिए हम लोग कौन सा निकाले, वायु निर्वात में E0 निकाले हैं, इनटू दूरी क्या आएगा उसकी बात करेंगे, प्लस दूसरा क्या है, जब परावैद्युता माध्यम उपस्थित, तो परावैद्युता माध्यम उपस्थित हो तो E और इसका दूरी क्या है, T। अब सेकेंड कंडीशन की बात है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये परावैद्युता माध्यम के लिए हुआ E इंटू टी, क्या हुआ, तीव्रता गुणित दूरी, और दूसरा कंडीशन निकालें जब परावैद्युता माध्यम उपस्थित हो। अब ये मान लो ये बेचारा आ गया, तो ये आ गया तो इसका जगह कितना था D, ये क्या किया, इतना जगह घेर दिया, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस टी। यहाँ बस थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले क्या था, इसकी लंबाई डिस्टेंस D था, अभी जबरदस्ती बीच में आके घुस रहा है, ये घुसा तो इसका मोटाई कितना हो गया T, तो इसको हटाने के लिए क्या किया, D माइनस टी, तो बल गुणित दूरी। अब हमको E0 का मान पता है, उसको रखो। E0 का मान क्या, समीकरण 1 से Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी, और E का मान क्या है, Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 T। अब देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन को निकाल लेते हैं। इस मैं इसको डायग्राम को मिटा रहा हूं, इसका यूज नहीं है। Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 हम लोग बाहर निकाल लिए, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 बाहर निकला, तो क्या बचा, D माइनस टी, और यहां बस क्या बचेगा, T अपॉन K, ठीक है। Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 निकल गया, तो क्या बचा, K और ये T। अब देखिए और क्या आगे कर सकते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, इसमें से कुछ हल कर सकते हैं, ये D हो गया, इन दोनों में से माइनस टी कॉमन निकाल दे, माइनस टी कॉमन निकाल दे तो यहाँ पास 1 बच गया, T निकल गया तो प्लस 1 अपॉन K, यहाँ पास माइनस T, ठीक है T। अब हम लोग जानते हैं धारिता का सूत्र, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। धारिता C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q अपॉन V, मान को रख दिए, Q V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये हो गया D माइनस टी, 1 माइनस 1 अपॉन K ब्रैकेट क्लोज, ये Q कट गया, नीचे वाला A एप्सिलॉन 0 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी, 1 माइनस 1 अपॉन K। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, D माइनस टी, 1 माइनस 1 अपॉन K। ये पूरा डेरिवेशन है, डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार, इसको आप लोग एक बार और देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद थ्योरी लिखना है, थ्योरी के बाद हम कहां से चालू करेंगे, पृष्ठ घनत्व से। सबसे पहले वायु परत में हम लोग परावैद्युता माध्यम का अवहेलना कर देंगे। जब परावैद्युता माध्यम होगा तब उसके लिए अलग निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। फिर दोनों के बीच विभवांतर निकाले, दोनों वैल्यू को रख लिए, एक में डिस्टेंस D माइनस टी और एक में T। यही बात विशेष ध्यान देना है कि किसमें D माइनस टी लेना है, किसमें T लेना है। जब वायु परत की अनुपस्थिति होगी, यानी परावैद्युता माध्यम को लिया जाएगा बीच में, तो इसको क्या ले लेंगे, D माइनस टी, और फिर क्या है, परावैद्युता माध्यम के लिए ये वाला मान E इंटू टी, तो ये टोटल वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वो हमारा धारिता का डेरिवेशन होगा। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।